जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान दीजिएगा कि जीवन में सद्गुरु एक ही होने चाहिए, अनेक नहीं होने चाहिए। कई लोग यहां से भी दीक्षा ले लेते हैं, वहां से भी दीक्षा ले लेते हैं। नहीं प्यारे, भागवत जी में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आई है, जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जहां दीक्षा गुरु की बात आती है वहां पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए, जिनके द्वारा हमको मंत्र ग्रहण हो, मंत्र प्राप्त हो। कई साधकों को देखा गया, तिलक कहीं का, मंत्र कहीं का, वेशभूषा कहीं और की। तो इस प्रकार भटकते हुए साधकों को किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, वो जीवन भर इसी प्रकार भटकते रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको सही गुरु नहीं मिले, क्या करें? अब मिल गए, लेकिन हमने दीक्षा पहले ले ली, अब क्या करें? यहाँ पर संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली, जो कि हम पूर्व सत्संग में वर्णन कर चुके कि वैष्णव संप्रदायों से ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपने कहीं ऐसे स्थान से दीक्षा ली है जो वैष्णव नहीं है, संप्रदाय नहीं है, तो आप उसके बाद भी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये शास्त्र की ओर से आपको छूट दी गई, क्योंकि वैष्णवी दीक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। उन दीक्षा से कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। तो एक ही जगह से दीक्षा ले। एक बार एक ब्रजवासी था, उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करा, बोले गुरुदेव हमने आज तक कहीं से दीक्षा प्राप्त नहीं करी, मंत्र प्राप्त नहीं करा। हम चाहते हैं कि हम आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हमको मंत्र प्रदान कीजिए। गुरुजी बोले मंत्र तो हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले 5 साल तक तुमको हमारे ही सानिध्य में रहना पड़ेगा, और जो हम तुमको शिक्षा प्रदान करेंगे उसको ग्रहण करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, कई शिष्य लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद न गुरु से कोई मतलब रखते हैं, न किसी चीज से कोई मतलब रखते हैं। फिर क्या होता है? बोले वो शिष्य किसी उद्देश्य को, गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वो भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाते। अरे भाई, दीक्षा के नियम क्या है, कैसे भजन करना है, मन में जीवन में आने वाले संदेहों का निवारण करने के लिए तो गुरु से मिलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सत्संग तो आवश्यक है, तो सत्संग भी जरूरी है। 5 साल तक गुरु पूर्णिमा गुरु के ही सानिध्य में करनी चाहिए, संत कहते हैं। लगातार 5 साल तक आपको गुरु का संपर्क बनाए रखना परम आवश्यक है, अन्यथा भटक जाओगे। हाँ, 5 साल के बाद आप कहीं और अन्यत्र स्वतंत्र रह करके भजन करें, कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल तक कहीं नहीं जाना। तो गुरुजी बोले दीक्षा तो हम दे देंगे, पर 5 साल तक हमारी शिक्षा चलेगी, उसको भी लेना पड़ेगा। बोले ठीक है गुरुजी, हम 5 साल तक आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो गुरुजी ने राम मंत्र प्रदान कर दिया और कहा, बोले आज से श्री ठाकुर जी ही तुम्हारे सब कुछ है, सर्वेश्वर है, इन्हीं की भक्ति करना है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, मंत्र जप करने लगा, गुरुजी की शिक्षा को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने लगा, जितनी बुद्धि थी, जितनी पात्रता थी। 1 साल बीता तो इसके मन में आया कि मैं जब से वृंदावन आया हूं तो गुरुजी के आश्रम में रह रहा हूं, कहीं गया नहीं, न वृंदावन की गलियों में गया, न बिहारी जी के दर्शन के लिए गया, न कहीं और गया। गुरुजी जाने ही नहीं देते कहीं भी। अब मन तो
वृंदावन की गलियों में ही डोल रहा था, कैसे जाऊं? गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने मना कर दिया, बोले नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हारी शिक्षा बाकी है, जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। 1.5 साल हुआ, फिर कहा गुरुजी से, गुरुजी अब चला जाऊं। गुरुजी ने फिर मना कर दिया। 2 साल पूरे होने पे फिर गुरुजी से कहा, जब खूब अनुनय विनय करने लगा, आग्रह करने लगा, तो गुरुजी ने गुस्से में आकर के बोल दिया, ठीक है जा, तेरा मन है तू जा, तू स्वतंत्र है। गुरुजी की आज्ञा मान करके चल दिया। वृंदावन की गलियों में खूब घूमा। वृंदावन की सीमा के बाहर जब गया, आगे चल करके एक गांव में रात्रि में विश्राम करा। तो जिस मंदिर में विश्राम करा, तो वहां पर एक नाथ संप्रदाय के संत रहते थे, जो कान में बड़े बड़े लोहे के कुंडल पहने। अब जब उनके साथ बैठा सत्संग हुआ, तो उन्होंने भी अपने संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ बात बता दी। बोले ये है वो है, तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुमको योग प्राप्त करा देंगे। अब इसका मन तो भटक गया। बोला मैं तो दीक्षा ले चुका हूँ, अब क्या करूं? वो संत बोले कोई बात नहीं, यहाँ से भी दीक्षा ले लो। बोले तिलक तो उन्हीं गुरुजी का रखूंगा, हाँ मंत्र आपका ले लूंगा। बोले हाँ तिलक उनका ही रखना, पर मंत्र जो साधना बताएंगे तुम वो कर लेना। ठीक है। तो तिलक तो वही उद्धव कुंड लगाया, इनके द्वारा साधना सीख ली। अब 2 दीक्षा हो गई, एक तो वैष्णव संप्रदाय से और दूसरी नाथ संप्रदाय से। वहां से आगे बढ़ा तो आगे चल करके बिहार क्षेत्र में एक संप्रदाय चलता है जिसको कहते हैं जगजीवन स्वामी संप्रदाय। उनका सिद्धांत है पंच तत्वों का। वो पंच तत्वों को ही सब कुछ मानते हैं, पंच तत्वों को ही ईश्वर मानते हैं। हाथ में 5 रंग का धागा बांधते हैं, 5 रंग का, जो पंच तत्वों का प्रतीक होता है। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कहाँ भगवान? कोई भगवान है ही नहीं। बोले पंच तत्व ही है, पंच तत्व से जगत बना है, पंच तत्वों से तुम बने हो, पंच तत्वों में ही तुम मिल जाओगे। अब इसको ऐसा पढ़ा दिया, बुद्धि घुमा दी, इसने वहां से भी दीक्षा प्राप्त कर ली। तो कितनी दीक्षा हो गई? बोले पहली वैष्णव दीक्षा, माथे पे तिलक है, वैष्णव तिलक, ऊर्ध्व पुंड, कानों में कुंडल पहन लिए, नाथ संप्रदाय से भी दीक्षा हो गई। तीसरा जगजीवन स्वामी के हाथ में 5 धागे भी बांध दिए। महाराज यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे तो बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ? बोले आगे चल करके एक मुसलमान जाति के फकीर मिल गए। जब उनसे सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? वो तो निराकार है, मेरे पास आ, तुझे ऐसा तंत्र विद्या सिखाऊंगा, तू जादू के द्वारा कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। और चमत्कार को नमस्कार है, जहाँ चमत्कार होता है वहां तो दुनिया भागती है। अब इसके मन में वो बात भी बैठ गई कि चमत्कार सीख लूंगा तो लोगों को चमत्कार दिखा करके खूब आओ भगत होगी मेरी, खूब पैर पड़ेंगे लोग। अब उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ शिक्षा इसने ग्रहण कर ली। तो कुल मिलाकर के 4 संप्रदायों से दीक्षा ले ली। लौट फिर करके जब वृंदावन पहुंचा, गुरुजी से मिला, इसका वेश देख करके माथे पे तिलक, कानों में कुंडल, हाथ में धागे। महाराज गुरुजी ने पूछा भाई तू कौन है? बोले गुरुजी आपका ही चेला हूं। बोले ये क्या वेश बना रखा है तूने? तो ये बोला माथे मथुरा नाथ विराजे, कानों में गोरखनाथ। बोले गुरुजी आपने जो तिलक दिया था वही लगाता हूँ। और फिर बोले वो नाथ संप्रदाय से दीक्षा ले ली तो कानों में कुंडल भी है, कानों में गोरखनाथ। माथे मथुरा नाथ विराजे, कानों में गोरखनाथ, हाथ में जगजीवन स्वामी, ठोड़ी पे मोहम्मद साहब। मुसलमानी भी करवा ली, दाढ़ी भी रख ली मुसलमानों की तरह। तो गुरुजी भी खूब हंसे देख करके वेश। बोले कैसा वेश तूने बनाया, ना तू किसी एक संप्रदाय का रहा, भटक गया? नहीं भटक गया। गुरुजी बोला हाँ गुरुजी भटक गया। मैंने कहा था कि 5 साल तक मेरे सानिध्य में रहना, शिक्षा लेना, कहीं मत जाना। तू माना नहीं, देख क्या हुआ तेरे साथ। ना तू इधर का रहा ना तू उधर का रहा। फिर गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुला करके सिर मुंडवाया, भद्र करा करके पुनः गौमूत्र से स्नान करा करके भगवान नाम प्रदान करा और कहा कि जाकर के अपना स्नान कर 7 दिन तक, तब तो शुद्ध होगा। यानी
विभिन्न संप्रदायों में हम भटक करके हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए दीक्षा केवल एक ही संप्रदाय से लेनी चाहिए और उन्हीं की साधना पद्धति को मान करके हमको भजन करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।